जल संरक्षण की दिशा में निरंकारी मिशन का सशक्त कदम। प्रोजेक्ट अमृत का चौथा चरण रूट की 22 फरवरी 2026। जब सेवा साधना बन जाए और प्रकृति के प्रति संवेदना जीवन का मूल मंत्र हो, तब पावन संकल्प जन्म लेते हैं। मानव सेवा और लोक कल्याण की ऐसी दिव्य चेतना को साकार रूप प्रदान करने हेतु संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के चौथे चरण का भव्य शुभारंभ रविवार 22 फरवरी 2026 प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक परम श्रद्धेय सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के निर्देशानुसार समस्त भारत में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इसी श्रृंखला में रूट की ब्रांच में भी यह अभियान रविदास घाट, लक्ष्मी नारायण घाट, नगर निगम से लेकर समस्त घाटों एवं सड़कों, पार्कों की सफाई की गई, जिसमें भगवानपुर और ननेदा अनंतपुर के भी सेवादार महात्माओं ने भी उत्साहपूर्वक योगदान दिया। मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह एवं जॉइंट मजिस्ट्रेट रूट की रामचंद्र सेठ एवं नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने अपना सहयोग देकर सभी सेवादार भाई बहनों का उत्साह बढ़ाया। संत निरंकारी मिशन ने बाबा हरदेव सिंह जी की प्रेरणास्पद शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए वर्ष 2023 में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट अमृत का सूत्रपात किया था। ये पुनीत पहल जल संरक्षण को किसी एक दिवस या अभियान तक सीमित न रखकर उसे जीवन शैली, संस्कार और सेवा भाव के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रेरणा देती है, जहाँ स्वच्छ जल से स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज का निर्माण संभव हो सके। नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं एवं झरनों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन हेतु समर्पित इस जन आंदोलन ने अपने प्रथम 3 चरणों में सेवा, समर्पण और सहभागिता की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर इस चरण को और अधिक विस्तृत, संगठित एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे समाज के हर वर्ग में प्रकृति के प्रति जागरूकता और सहभागिता की सुदृढ़ चेतना का विस्तार कर सके। सद्गुरु माता जी का संदेश सदैव यही रहा है कि हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए पहले से अधिक सुंदर, स्वच्छ और संतुलित रूप में संजोकर रखें। स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान उसी पावन संकल्प का सजीव प्रतीक है, जो मानव को प्रकृति, समाज और आत्मा से जोड़ते हुए करुणा, संतुलन और सौहार्द से परिपूर्ण भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। द्वारा किया जा रहा है। आज निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के अंतर्गत आज 1500 से ज़्यादा भारतवर्ष में जल स्रोतों की सफाई का अभियान किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज जिला हरिद्वार में भी हमारे गुरुकुल नागसन हरिद्वार और रुड़की में 3 ब्रांच आई हैं। यहाँ पर भगवानपुर, रुड़की और ननेदानंदपुर में से आए हैं। 1000 से अधिक वॉलंटियर्स आए हैं, जो मिल करके इस गंगा घाटों, रुड़की में जितने भी गंगा घाट हैं उनकी सफाई और गंगा किनारे की सफाई अनवरत कर रहे हैं। और 11 बजे से 12 बजे तक सत्संग का आयोजन भी होगा, जो एक मानवता का संदेश है। क्या प्रशासन की तरफ से भी आपको कुछ सहयोग मिला है? प्रशासन की तरफ से भी सुबह भी एसडीएम साहब आए और नगर विधायक आदरणीय बत्रा जी आए। बड़े उत्साह से उन्होंने भी बहुत उत्साहवर्धन किया और इस सेवा में सहयोग। उनके द्वारा जो हमारे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23 फरवरी को मनाया जाता है, तो वो उसके लिए हमारे संत निरंकारी मिशन ने ये सुनिश्चित किया है आज कि क्योंकि संडे का दिन है, तो संडे के दिन में सभी दफ्तरों में या और कॉलेजों में बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए गैदरिंग भी अच्छी हो जाती है और इसलिए इनको 22 तारीख नियुक्त किया गया है आज की सफाई अभियान में। जल जो हमारा स्वास्थ्य के लिए बात कही गई है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो इसमें संत निरंकारी मिशन के लिए भी आह्वान किया गया है मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो वो हमारे संत निरंकारी मिशन के जो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज है, इनके शास्त्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सफाई का कार्यक्रम है आज, ये करीब 1.5-2 किलोमीटर का कार्यक्रम है और पूरे भारत में 1500 से ज़्यादा जो हमारे ब्रांचेज हैं और SNCF है और साथ साथ ही हमारे सेवा दल के सदस्य भी हैं और साथ संगत भी है। ये कहते हैं कि सफाई हमारे समाज के अंदर या हमारे आंगन में या हमारे देश के अंदर या हमारे समाज के अंदर मोहल्ले गली में भी सफाई हो, जिससे कि हमारा देश, हमारा समाज सुंदर अच्छा बने। और यहाँ मेन उद्देश्य ये दिया जा रहा है कि जहाँ हम अपने सफाई के लिए बात कर रहे हैं, तो ये अंदर जो मन की सफाई है, मन का सफाई भी होना बहुत ज़रूरी है। और मन की सफाई जो है गुरु के ज्ञान से, सद्गुरु के ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होती है। बिना गुरु के ज्ञान से तो मन के अंदर, दुनिया के अंदर काफ़ी कुछ एक नेगेटिविटी आ जाती है। तो यहाँ पर साध संगत जी महापुरुष कह रहे हैं कि यहाँ पर जो
संत महापुरुष हैं ये पॉजिटिविटी ला रहे हैं और पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं। एक्ट पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और थिंक पॉजिटिव, ये 3 चीज़ें हैं साध संगत के लिए, और ये साध संगत के द्वारा ही हमारे जीवन में अग्रसर होती हैं। और ये जो हमारे सदगुरु के द्वारा जो बनाया गया ये कार्यक्रम है, ये बाबा हरदेव सिंह महाराज के समय भी ये बात कही गई थी कि अब ये साफ सफाई कार्यक्रम है या वृक्षारोपण है, ब्लड डोनेशन कैंप है, या और अन्य जो हमारे जो भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं या एजेंसीज हैं उनको सहयोग देने के लिए भी हम तत्पर रहते हैं, 24 घंटे तैयार हैं। हमारे संत निरंकारी मिशन का ही मोटो है, सेवा दल का ही मोटो है कि वक्त पड़े तो देश के खातिर देश के पहरेदार भी हैं। तो ये वक्त है हमारा सेवा करने का, वक्त है हमारा सेवादारी का। और अभी आह्वान किया है भारत सरकार ने और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से हमको इस सेवा का मौका दिया है। तो इन्हीं शब्दों से मैं यही प्रार्थना करूंगा सभी समाज के लोगों से कि आप अपनी आत्मज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम तत्वलज्जा सुखी भव आत्मज्ञान प्राप्त करो, और जिससे कि हमारा जो मन का मैल है वो साफ़ होगा। हमारा तन का मैल तो हम साबुन से या नहाने के बाद साफ़ कर लेते हैं, लेकिन मन का मैल ज्ञान से साफ़ होगा। और ज्ञान का जो ब्रह्म ज्ञान का जो मेन उद्देश्य है, आत्मा का जो मेन उद्देश्य है वो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, परमात्मा को जानना है। इन्हीं शब्दों से आपसे मैं आज्ञा चाहूँगा। सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद। प्यार से बोलिए धन्यवाद।